Assalamu alaikum. Welcome dear students to my channel. I'm your teacher and today we are going to study about the natural vegetation, and upon the very request of my dear students I've made this video in short term के ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरे बच्चे ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, थोड़ा मुश्किल हो जाती है, बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए स्पेशल फॉर माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ द नेचुरल वेजिटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, you must know what is natural vegetation. It is very clear from its name that natural vegetation, natural refers to the thing which is not interfered by humans, and vegetation refers to the types of plants in an area. So natural vegetation can be referred to the land of such type where there is a huge amount of natural vegetation, where there is a huge amount of plant species present and not interfered by human activities. Natural vegetation वो एरिया कंसिडर किया जाता है जो कि naturally grown plants पर consisted हो, मतलब कि वो एरिया जहाँ पर कुदरती तौर पर जो जंगलात या कोई shrubs या कोई plants की स्पीशी पाई जाती है उस एरिया को हम natural vegetation कंसिडर करेंगे. So natural vegetation refers to the garment of plants and trees that exist in the area before it is modified by man for activities such as, और लोगों की एक्टिविटीज से पहले का जो एरिया है जहाँ पर नेचुरली वेजिटेशन ग्रो हुई हुई होती है, प्लांट्स की स्पीशीज नेचुरली ग्रो हुए हुए होते हैं, एंड दैट एरिया इज नॉट डिस्टर्ब बाय द different activities of human like industrial activity, like economic activity and urban development, etc. So natural vegetation helps us humans basically. हम humans को natural vegetation बहुत ज़्यादा help out करती है, ख़ास तौर पर it provides us a fresh environment first of all. Secondly, it provides us food. Thirdly, it can be used as commercial use, कि इसको हम as a commercial use मतलब इससे business भी कर सकते हैं क्योंकि इनमें मौजूद जो plants हैं वो medicines के लिए यूज़ होते हैं. वो लॉगिंग जो ये वुड लॉगिंग होती है ना जिससे फर्नीचर बनता है, टिम्बर एज ए टिम्बर यूज़ होते हैं. इसके अलावा हम रंग रोगन के लिए और यहीं से हम रबर का जो लेटेक्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं. सो नेचुरल वेजिटेशन इज़ ऑफ वेरी मैनी यूजेस वी कैन ऐड इन आवर डेली रूटीन. ठीक है. सो एनिमल्स जो है ख़ास तौर पर दूसरे नंबर पर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट क्रिएचर अर्थ के ऊपर आ जाती है जो वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं इंसानों के बाद, वो एनिमल्स हैं. तो एनिमल्स भी चूँकि इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी खूबसूरती है और वो भी नेचुरल वेजिटेशन पे ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए, इवन वो रहने के लिए उनको हैबिटेट वहाँ से प्रोवाइड हो रहा होता है. और इसके अलावा उनका जो इन्वायरमेंट है उनको भी नेचुरल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके सर्वाइव करने के लिए. नेचुरल वेजिटेशन उनको नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है. नेचुरल वेजिटेशन कैन बी रेफर्ड एज द प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस फॉर ईयर्स के बहुत, जैसे अब दुनिया के जो बहुत घने जंगलात हैं ख़ासतौर पर रेन फॉरेस्ट जिनको हम कहते हैं, हम आगे रेन फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो वाले एरियाज़ ऐसे हैं जो सालों से कुछ एरियाज़ ऐसे हैं रेन फॉरेस्ट में भी अब चूँकि इंटरफेरेंस होना शुरू हो गई है ह्यूमंस की, लेकिन स्टिल कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो अभी तक इंटरफेरेंस से पाक हैं इंसानों की, और वो एरियाज जो है नेचुरल वेजिटेशंस कंसिडर किए जाते हैं. सो रीजन विद वेजिटेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट. के नेचुरल वेजिटेशन, अब आपको के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो पूरी दुनिया में सेम होगी, तो ऐसा नहीं है. नेचुरल वेजिटेशन जो है नेचुरली ग्रोन फॉरेस्ट हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, स्पीशीज़ हैं. इट हाईली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, और क्लाइमेट आप जानते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हुई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी.
क्लाइमेट, टेम्परेचर, सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने डिफाइन की हुई। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विच क्लाइमेट जो है किन किन चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर इज हाउ मच एन एरिया कोल्ड और वार्म, और सनलाइट का आपको पता है सनलाइट क्या होती है, एंड प्रेसिपिटेशन इज द कमिंग ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स इन एनी फॉर्म, एंड रिलीफ, कि हमारा जो वेजिटेशन है वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एक क्लाइमेट पे और एक रिलीफ पे। एंड रिलीफ मैंने आपको बताई है, इट इज़ द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, ठीक है। मैंने आपको वेजिटेशन का भी बताया है कि वेजिटेशन जो होती है, नेचुरल वेजिटेशन, इट इज़ हाईली डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड टाइप ऑफ रिलीफ, कि हमारी वेजिटेशन किस किस्म के एरिया में, मतलब हम हाइटेड लैंड्स में रह रहे हैं, हम लोअर लैंड्स में रह रहे हैं, हम प्लेटोज में रह रहे हैं, हम डेजर्ट्स में रह रहे हैं, मतलब किस टाइप की सॉइल के ऊपर या किस टाइप की लैंड के ऊपर हम रह रहे हैं, उस पर हमारा वेजिटेशन बड़ा डिपेंड करता है, और ख़ास तौर पर क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल वार्म क्लाइमेट की वेजिटेशन जो होगी वो आपको कोल्ड रीजन्स में नहीं मिलेगी, जो कोल्ड रीजन्स की वेजिटेशन होगी वो आपको टेम्परेट रीजन्स में नहीं मिलेगी, और जो टेम्परेट रीजन्स की वेजिटेशन होगी आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में नज़र नहीं आएगी। इस वजह से क्योंकि हर एरिया, पूरी अर्थ जो है वो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है, चाहे वो सनलाइट की क्वांटिटी है, चाहे वो टेम्परेचर की क्वांटिटी है, चाहे वो विंड की क्वालिटी है या प्रेसिपिटेशन की टाइप है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करके जब एक क्लाइमेट डिफाइन होता है, डिसाइड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन भी डिफाइन की जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्लांट्स को या नेचुरल वेजिटेशन को सर्वाइवल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो उसकी हीट है एंड मॉइस्चर इन एयर है, ठीक है। जो एरियाज़ पूरी दुनिया में अर्थ के ऊपर जो एरियाज़ बहुत ज़्यादा सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन फेस करते हैं, मॉइस्चर इन एयर, ह्यूमिडिटी फेस करते हैं, जिन इलाकों में उनकी हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और मॉइस्चर बहुत पाया जाता है, प्रेसिपिटेशन हाईली है और रेनफॉल बहुत ज़्यादा, तो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन आपको बहुत डेंस फॉर्म में मिलेगी। डेंस मीन्स बहुत घने जंगलात, घने वेजिटेशन नज़र आएगी। लेकिन अगर आप मूव करते जाएं उन एरियाज़ की तरफ जहाँ पर या सनलाइट टिल्टेड पड़ती है, मतलब लेस फोकस्ड है, या टेम्परेचर वहाँ का डाउन है, या वहाँ पर प्रेसिपिटेशन लोअर है, तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट वहाँ की वेजिटेशन भी डेंस एरिया से कम होगी, या तो वहाँ पर अगर थोड़े कम ड्राई एरियाज़ हैं तो उसके हिसाब से वेजिटेशन होगी, बहुत थिक घने जंगलात नहीं होंगे। लेकिन अगर आगे आप चले जाएं, डेजर्ट एरियाज़ में चले जाएं, चूँकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, वो ड्राई क्लाइमेट होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको जो वेजिटेशन है वो स्क्रब्स की फॉर्म में, बुशेस की फॉर्म में मिलेगी, या कैक्टस प्लांट्स वगैरह की थॉर्नी बुशेस की फॉर्म में नज़र आएगी, ठीक है। सो नेचुरल वेजिटेशन हाईली डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड टाइप ऑफ रिलीफ या टाइप ऑफ लैंड। इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन जो है वो इट इज़ assemblages of plant species and the ground cover they provide. It is a general term without specific reference to particular text like form, structure, spatial context or any other specific botanical or geographic characteristics. It is broader than the term flora which refers to species composition. अब फ्लोरा की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ की जाती है टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन एन एरिया, किसी एरिया के अंदर किस किस्म की वेजिटेशन पाई जाती है उसको हम फ्लोरा कंसिडर करते हैं। सो अगर फ्लोरा एंड फौना को देखा जाए तो फ्लोरा एंड फौना जो है वो किसी भी एरिया की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, कि मतलब किस तरह के टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं उस जगह पर, और किस तरह की टाइप की वहाँ पर फौना मीन्स टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं। सो फ्लोरा एंड फौना आर द बायोलॉजिकल टर्म्स ऑफ एनिमल्स and types of plants found in a natural region. ओके इसके अलावा वेजिटेशन जो है वो अक्सर औकात एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से जो हम ग्रो करते हैं प्लांट्स, उनको भी वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, नेचुरल वेजिटेशन इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर की जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट है, और जो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन की टर्मिनोलॉजी है थोड़ी डिफरेंट है। वैसे है कि जो एग्रीकल्चर होती है, एज यू नो दैट इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग
growing of crops and the rearing of animals to provide food, wool and other products. कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हम अपने फूड को, अपने फाइबर को, हम बायोफ्यूल को, मेडिसिन को और बाकी जो प्रोडक्ट्स हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से मिलते हैं, हम उन सब के लिए जब हम रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं, जानवरों को पालते हैं, या ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स करते हैं, गार्डन्स करते हैं, गार्डन्स बनाते हैं, फिशरी करते हैं, तो ये सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कंसिडर की जाती है जो स्पेसिफिकली हमारी फूड के लिए ख़ास तौर पर मुनसर होने वाली एक्टिविटीज़ हैं. सो एग्रीकल्चर में भी इज अ सिस्टमैटिक रेजिंग ऑफ यूजफुल प्लांट एंड लाइफ स्टॉक, साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, रीडायरेक्टिंग नेचर्स नेचुरल फ्लो ऑफ द फूड वेब. कि अब बेसिकली जो नेचुरली हमारी फूड ग्रो हो रही है रीजन के अंदर, जब हम उसको इन्हांस कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं और उसको अपनी एक्टिविटीज़ के साथ कुछ टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ करने के साथ जब हम उसी मिकदार को, उसी की यील्ड को, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, तो उसको हम यूँ कहते हैं कि वो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं. ठीक है. और इसके अलावा अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को, जो कि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन पूरी दुनिया में डिफरेंट है, पूरी अर्थ के ऊपर डिफरेंट है. इसी क्लाइमेट एंड टाइप ऑफ रिलीफ को देखते हुए जो नेचुरल वेजिटेशन है पूरी दुनिया की, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 फॉरेस्ट, जो घने जंगलात हैं या घने हैं या कम घने जंगलात हैं. दूसरे नंबर पर वो एरियाज जहाँ पर, जिनको हम ग्रास लैंड्स कंसिडर करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ग्रास पाए जाते हैं, वहाँ पर आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे. और तीसरे नंबर पर वो एरियाज जो डेजर्ट एरियाज हैं और वहाँ पर पाए जाने वाले जो बुशेज हैं, स्क्रब्स हैं. ये 3 तरह के बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कैन बी फाउंड इन होल वर्ल्ड. सो अकॉर्डिंग टू रिलीफ एंड क्लाइमेट हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं दुनिया के, वो जैसे जैसे आप हाइटेड रीजन्स में खास तौर पर, और जो एरियाज जो टिल्टेड या ज़्यादा सनलाइट को फेस कर रहे होते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फेस कर रहे हैं. अब जैसे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फेस करने वाले ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरियस फॉरेस्ट. ये सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं. ये अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटी एक दूसरे से डिफरेंट है. ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. और दूसरे नंबर पर जो दूसरी नेचुरल वेजिटेशन है पूरी दुनिया में पाई जाने वाली, दैट इज ग्रासलैंड्स. और ग्रासलैंड्स कैन बी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, एंड द लास्ट वन इज डेजर्टिक स्क्रब्स. और वो वाले जो डेजर्टिक स्क्रब्स हैं वो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं और टंड्रा रीजन्स हैं, जहाँ पर ह्यूमिडिटी का रेट कम होगा, जहाँ पर टेम्परेचर का थोड़ा रेट कम होगा. दोनों ही चीज़ें अगर किसी मिकदार में कम होंगी तो आपको टाइप ऑफ वेजिटेशन दूसरे एरिया से मुख्तलिफ नज़र आएगी. Okay, this was my lecture. Thank you so much students for your time and for your support. I'm all on you. कि जब तक आप लोगों की सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगी, I can never be something. So वर्ल्ड वेजिटेशन जोन को बताना भूल गई थी, सो सॉरी. आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया की जो वेजिटेशन जोन्स हैं वो मेजरली 6 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जोन्स पर डिपेंड करती है. नंबर 1 डेजर्ट एरियाज की वेजिटेशन की टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट एरियाज. टंड्रा रीजन में ट्रीलेस लैंड्स हैं जहाँ पर आपको ट्रीज ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे. थर्ड में ग्रास लैंड्स हैं और ग्रास लैंड्स में ग्रास टाइप्स ऑफ ग्रास आपको मिलेंगे. और श्रब लैंड्स हैं जहाँ पर श्रब्स मिलेंगी ज़्यादा. सवानाज हैं और फिर फॉरेस्ट रीजन्स हैं. Hope you have enjoyed and liked my lecture and understood all the topic related to natural vegetation and agriculture. Difference आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में क्या difference है. Don't forget to like, share and subscribe to my channel and ख़ास तौर पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर, किस लेवल पर, किस टॉपिक में हेल्प चाहिए. I'm here. I will be here to assist you all. Thank you so much. Allah Hafiz.